हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक इन ए न्यू वीडियो। प्रीवियस वीडियो में हमने प्रेशर और टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था, कैसे प्रेशर एग्जर्ट करके जो है आप किसी गैस को कन्वर्ट कर सकते हो लिक्विड के अंदर, और कैसे टेम्परेचर अप्लाई करके जो है हम जो मैटर की डिफरेंट स्टेट्स होती है उनको चेंज कर सकते हैं, उसके बारे में आपको बताया था। उसी वीडियो में हमने जो है फ्यूजन के बारे में जाना, सॉलिडिफिकेशन, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, डेपोजिशन, ये कैसे सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन हुआ, लिक्विड टू गैस कन्वर्जन हुआ, गैस टू सॉलिड कन्वर्जन हुआ, उन सब के बारे में डिटेल हमने करी थी। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप उनको जाकर ऑब्जर्व करें अच्छे से। आज जो है नेक्स्ट पेज हमारा पेज नंबर 9, जिस पे कुछ क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को लेते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। देखिए क्वेश्चन में हमको जो है केल्विन टेम्परेचर दिया हुआ है। केल्विन, आपको पता है टेम्परेचर जो है उसका मेज़रमेंट जो है केल्विन में, डिग्री सेंटीग्रेड में, डिग्री फ़ारेनहाइट में किया जाता है। तो केल्विन को हमें कन्वर्ट करना है किस में? सेल्सियस स्केल में, डिग्री सेंटीग्रेड में या डिग्री सेल्सियस में। तो पहला जो टेम्परेचर है वो हमको प्रोवाइड किया गया है 300 केल्विन। हमें इस 300 केल्विन को कन्वर्ट करना है किस में? डिग्री सेंटीग्रेड में। आप पढ़ के आए हैं प्रीवियसली कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है 273.15 केल्विन के। मतलब जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है केल्विन में वो किसके बराबर है? तो वो 273.15 केल्विन के बराबर है। अब एक सीधा सा रूल है, अगर आपको केल्विन जो है उसको अगर डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करना है तो आप क्या करें, उसमें से 273 को आप लेस कर दें, तो करते ही आपको क्या मिल जाएगा? आपको डिग्री सेंटीग्रेड मिल जाएगा। ओके, तो केल्विन हमको दिया हुआ है कितना? 300। हमें इसमें से लेस कर देना है कितना? 273। देन वी विल गेट 27 डिग्री, और दिस 27 डिग्री इज़ डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री सेल्सियस। समझ गए होंगे? ये हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया। सेकंड सॉल्यूशन करते हैं। सेकंड सॉल्यूशन हमें केल्विन दिया हुआ है 573 केल्विन। तो वही बात है, केल्विन से अगर सेंटीग्रेड बनाना है तो माइनस कितना करेंगे? 273। तो 573 माइनस 273, देन वी गेट 300, और ये 300 होगा, ये डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। दोबारा बताते हैं आपको एक बार। केल्विन से आपको अगर डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है तो केल्विन से आप क्या करें? 273 को माइनस कर देंगे। समझ गए होंगे आप। और अगर डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो जो डिग्री सेंटीग्रेड वैल्यूज़ है उसके साथ 273 आप क्या कर दें? ऐड कर दें, तो वो क्या वैल्यू हो जाएगी? केल्विन हो जाएगी। अभी आप समझ गए होंगे इस बात को। जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं, ये ले लेते हैं 300 डिग्री सेंटीग्रेड ले लिया। जैसे मैंने आपसे एक क्वेश्चन करा गया कि 300 डिग्री सेंटीग्रेड को आप कन्वर्ट करें किसके अंदर? केल्विन टेम्परेचर के अंदर कन्वर्ट करें। तो आपको क्या करना है? डिग्री सेंटीग्रेड के साथ 273 ऐड करना है। तो 300 प्लस 273 ऐड करना है। ओके, तो ऐड करते ये कितना हो जाएगा? ये 573, लेकिन ये टेम्परेचर कौन सा है? केल्विन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप समझ गए होंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट? वाटर का फिजिकल स्टेट क्या होगा व्हेन इट्स टेम्परेचर इज़ 250 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड? तो पहले हम जो है दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये हमारा फर्स्ट का आंसर है, पेज नंबर 9 है, मैं आपको बता दूँ। ये सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं। तो देखिए 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर कौन सी स्टेट में होगा? आपको पता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वाटर का क्या होता है? आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है, जिस पे वो फ्रिज होता है।
और 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। आप समझते हो, जिस पे वो क्या करने लग जाए, बॉईल करने लग जाए, बॉइलिंग पॉइंट। व्हेन इट कन्वर्ट्स इनटू वाटर टू वेपर, जब वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, पानी से वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, तो वो टेम्परेचर कितना है उसका, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको पता चल गया होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे किस में होगा, वो लिक्विड में भी होगा, और लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, वेपर के अंदर। तो हम क्या लिखेंगे सेकेंड के लिए, तो हम लिखेंगे लिक्विड एज वेल एज गैस, लिक्विड एज वेल एज गैस। अच्छा 250 पे क्या होगा, अब 0 पे जब वेपर बन रहा है तो 250 पे आपको पता है वो किस स्टेट में होगा, तो वो गैसियस स्टेट में होगा। समझ गए होंगे आप इस बात को। चलिए आगे थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। फॉर एनी सब्सटेंस वाई डज द टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। जब एक मैटर जो है वो अपना स्टेट चेंज कर रहा है तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। क्यों रहता है, जैसे इसके अंदर आइस क्यूब है और ये इसको हम टेम्परेचर देते हैं, तो टेम्परेचर देखकर ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है वाटर, बर्फ़ पिघल रही है और क्या बन रहा है, पानी बन रहा है। तो टेम्परेचर जब बर्फ़ का मेज़र किया तब भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके, और जब इस वाटर का मेज़र किया तब भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे रहा, हीट कहाँ गई फिर, होना तो चाहिए था इसको गर्म, इसका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो वो टेम्परेचर कहाँ, हम आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ मैं आपको लेटेंट हीट के बारे में, वही इसका क्या होगा, आंसर होगा। ये जो हीट एब्जॉर्ब करी है इस बर्फ़ ने, वो कहाँ चली गई, वो जो इनके पार्टिकल के बीच का फोर्स था, उस फोर्स को तोड़ने में, उस फोर्स को ओवरकम करने में क्या हो गई, ख़त्म हो गई। तो आंसर हम क्या लिखेंगे, देखिए थोड़ा सा क्लाइमेटिक चेंज हो गया है, मौसम में परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से, देखिए। तो इसका आंसर होगा ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ एनी मैटर heat is supplied to the substance। ध्यान से समझो इस बात को। ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ एनी मैटर, ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ एनी मैटर, जब भी कोई मैटर अपनी स्टेट को चेंज करता है तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, उसको आपको हीट की सप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर हमने हीट दिया इसको, तब जाकर ये सॉलिड से किस में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, ओके। फिर देखिए आगे, द मोलिक्यूल्स ऑफ दिस मैटर use heat to overcome the force of attraction between the, वो जो हीट हमने प्रोवाइड करी थी वो हीट एक्चुअल में कहाँ गई, तो हीट जो हमने दी थी वो हीट क्या कर रही है, ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के बीच में, जो आइस है उसके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आप जानते हो सॉलिड के पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है, तो वो हीट जो है वहाँ यूज हो गई, ओके। समझ गए होंगे आप इस बात को। एट दिस पीरियड of time temperature remain constant। तो इस वजह से टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अभी आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे।
आप इस वीडियो को पॉज करके जो है इसका नोट्स जो है क्वेश्चन का आंसर जो है आप नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सजेस्ट ए मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैस। आप एटमॉस्फेयर की जो गैस है उसको कैसे लिक्विफाई कर सकते हैं। देखिए पिछले वीडियो में CO2 को कैसे लिक्विफाइड किया गया था उसके बारे में मैंने आपको बताया था। सॉरी, थोड़ा सा डिस्टरबेंस है बाहर। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से इसको कंप्लीट करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, द एटमॉस्फेरिक गैस आर टेकन इन ए सिलेंडर। पहले तो उस गैस को क्या करें आप, सिलेंडर के अंदर फिल कर दिया जाता है और उसके बाद विद पिस्टन फिल्ड ऑन इट। पिस्टन को प्रेशर जो उसके ऊपर अप्लाई करके उसको उसके अंदर भर दिया जाता है, उसके ऊपर प्रेशर लगाया जाता है। बाय कूलिंग एंड applying pressure on them, the gas can be liquefied। तो एटमॉस्फेयर गैस को पहले तो क्या किया जाता है, उसको सिलेंडर के अंदर फिल किया जाता है, फिर पिस्टन से प्रेशर एग्जर्ट करेंगे तो पार्टिकल्स नज़दीक आ जाएंगे और वो क्या हो जाएगी, वो लिक्विफाइड हो जाएगी। जैसे इसके अंदर CO2 भरा अपन ने, बहुत सारा CO2। आप जानते हो CO2 एक गैस है और उसके पार्टिकल जाहिर सी बात है दूर दूर होंगे, अट्रैक्शन फोर्स कम होगा। तो इसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक पिस्टन लिया हमने, मान लीजिए ये पिस्टन है और इस पिस्टन से क्या करते हैं हम, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, इसके ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करते हैं तो पार्टिकल्स क्या आ जाएंगे, कम क्लोज़र, नज़दीक आ जाएंगे पार्टिकल्स। और नज़दीक आ जाएंगे तो ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी, अभी गैस के अंदर CO2 थी, वो CO2 किसके अंदर कन्वर्ट हो गई, यहाँ पर लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो गई। तो आप प्रेशर अप्लाई करके एटमॉस्फेरिक गैस को कन्वर्ट कर सकते हो इनटू लिक्विड स्टेट। तो समझ गए होंगे आप इस बात को अच्छे से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ये पेज नंबर 9 के सभी क्वेश्चन जो है हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आप जो है इनका एक स्क्रीनशॉट लेकर जो है अपनी नोटबुक के अंदर इनको लिख लेंगे, ओके। और कोई भी क्वेश्चन बने तो वो क्वेश्चन जो है आप पूछ लेना इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड स्टे ट्यून विद द साइंस ट्यूटोरियल। आगे जो टॉपिक है अपना इवेपोरेशन है, जिसको स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इवेपोरेशन क्या होता है उसके बारे में, हालांकि इसके बारे में भी पहले जो है थोड़ा डिटेल जो है मैंने आपको बता दिया है। तो थैंक यू।